वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज जो यूपी का टीजीटी का बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ है, जो 2016 में फॉर्म भरे गए थे, उनका एग्ज़ाम आज हुआ है। तो उसके आंसर की लेके हम आपके सामने आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर की अपलोड करी है, लेकिन अभी जो आंसर की है इसका पहला पार्ट हम लेके आ रहे हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, और जो दूसरा पार्ट है वो 65 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी हम पहले पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट 60 क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है, या एवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संशोधन युक्त संतानें। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य जाल में लकड़बग्गा तथा गिद्ध क्या होते हैं, तो ये होते हैं परभक्षी। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण लैक्टेट, एलानिन, क्रिस्टॉल, ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 4, एस्करिस के लार्वों में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन होता है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा डी, इंटेस्टाइन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सोशल लाइफ आर एट्रीब्यूटेड टू, तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 7, विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा डी, टीनिया। क्वेश्चन नंबर 8, कैम प्लांट्स एट नाइट प्रोड्यूसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा पीईपी। क्वेश्चन 9, क्रोमेटिड्स जॉइन टुगेदर बाय डुप्लीकेशन बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमर्स आर कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्वेश्चन नंबर 10, दोमट मिट्टी में कण अनुपात इन लोम सोयल द प्रोपोर्शन ऑफ सॉयल पार्टिकल इज, तो ये होता है सैंड 50%, और इसके बाद होता है 30% होता है इसमें क्ले, और 20% होता है सिल्ट। तो 50% सैंड, 30% क्ले और 20% सिल्ट, यानी कि 50% हो गया ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 50% एंड 50%। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइंग फिश, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का डी, एक्जोकोइटस। क्वेश्चन नंबर 12, ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल एग्जिबिट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो 12 का आंसर है बी, हार्डमानिया। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल ऑफ फ्रॉग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्लड ऑफ फेरिटिमा इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इस 14 का आंसर हो जाएगा सी, इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 15, जीनोफोर इज द नेम ऑफ, तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, या हम कह सकते हैं डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 16, द इलास्टर्स ऑफ मार्केंसिया आर, 16 का आंसर हो जाएगा बी, डिप्लॉइड एंड hygroscopic. Question number 17, in the origin of species by Darwin the concept of competition was taken from which of the following, तो इसका आंसर हो जाएगा टी आर माल्थस। क्वेश्चन नंबर 18, क्लीवेज इन फ्रॉग इज, 18 का आंसर हो जाएगा ए, होलोब्लास्टिक एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 19, सोयल वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिसार्ड। क्वेश्चन नंबर 20, हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया, तो ये है केसी मेहता जी। क्वेश्चन नंबर 21, प्लेकिया स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो प्लेकिया स्टेज किस में मिलती है, तो ये मिलती है वोलवॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 22, राइजोफोर इज फाउंड इन, 22 का आंसर हो जाएगा डी, स्लेजनेला। क्वेश्चन नंबर 23, which is not true about glycolysis, glycolysis occur only in aerobic organism, ये गलत है क्योंकि glycolysis occur in aerobic as well as anaerobic organism। क्वेश्चन नंबर 24, in Palimon the statocysts are present within the appendage
24 का आंसर हो जाएगा ए, एंटीन्यूल। क्वेश्चन नंबर 25, ए न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, तो ये हो जाएगा डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 26, इफ ह्यूमन ब्लड मिक्स विद एन एंटीकोगुलेंट इज सेंट्रीफ्यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटल फर्स्ट एट द बॉटम ऑफ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए, एरिथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 27, द कोहर्ट ऑफ बेंथम हुकर इज इक्विवेलेंट टू द प्रेजेंट डे, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी, ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स टू डिलीवर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और टू सीक्रेट आउटसाइड द सेल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोल्जी अपैरेटस। क्वेश्चन नंबर 29, डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, 29 का आंसर हो जाएगा डी, सिग्मोइड। क्वेश्चन नंबर 30, टेनिडियम ऑफ यूनियो आर ऑफ विच टाइप, 30 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, एंडोथेलियम इज रिलेटेड टू, एंडोथेलियम इज रिलेटेड टू इनर मोस्ट इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 32, टी.एच. मॉर्गन यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर मोस्ट ऑफ वर्क ऑन जेनेटिक्स, इसका आंसर हो जाएगा ड्रोसोफिला। क्वेश्चन नंबर 33, पुरकिंजे फाइबर आर फाउंड इन, इसका आंसर हो जाएगा सी, हर्ट। क्वेश्चन नंबर 34, बॉटरॉइडल टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, तो 34 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, हिरुडिनेरिया। क्वेश्चन नंबर 35, ए ऑरेलिया द एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न थ्रू, तो 35 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, द लीथल जीन आर लार्जली रेसेसिव हैंस दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन द, 36 का आंसर हो जाएगा बी, हेट्रोजाइगस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फ्राइड pyramid, तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 38, द चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलरी of starfish is cleansing. Question number 39, the tail of the sperm is made from which of the following, तो 39 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मिला नहीं है, वैसे इसका आंसर स्प्लिंडल ट्यूबल होना है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, तो कौन सा डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, तो ये होता है डोमेस्टिक सीवेज। क्वेश्चन नंबर 41, मोटाइल सेल विद फ्लैजिला आर ऑल टुगेदर अब्सेंट इन, तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 42, ए कैविटी फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिट्स इन इक्विस्टम इज, तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, वेस्कुलर कैनाल। ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फिनोलिक हार्मोन, तो फिनोलिक हार्मोन कौन सा है, 43 का आंसर हो जाएगा ए, एडिनालिन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द न्यूक्लियस लार्वा, तो नेप्लियस लार्वा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो 44 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर नहीं मिला है, जिसको इसका आंसर पता हो वो जरूर बता दें कमेंट बॉक्स में। 45, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसका आंसर सीधे सीधे डायरेक्ट हो जाएगा, पहला एंड दूसरा यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46, पाइला इज एडेप्टेड टू लेड, तो पाइला इज एडेप्टेड टू लेड, इसका आंसर हो जाएगा सी, एम्फीबियस। क्वेश्चन नंबर 47, विच फंगी कैन डिफेक्ट कॉपर इन ट्रेसेस एंड यूज इन बायोएसिड, तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, एस्परजिलस नाइगर। क्वेश्चन नंबर 48, द एंजियोस्पर्म वाज डेवलप्ड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पैलेजोइक एरा। क्वेश्चन नंबर 49, अबाउट 80% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रिअब्जॉर्ब्ड इन द, 49 का आंसर हो जाएगा ए, प्रोक्सिमल
convoluted tubules. Question number 50. Of the insect which take its food after equifying, 50 का आंसर हो जाएगा बी मॉस्किटो. क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्बर, तो ये होता है सी. 51 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो यूएजी होता है इसको एम्बर कहा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, तो ये होता है डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन. क्वेश्चन नंबर 53. इसाफगोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसाफगोल ऑब्टेन्ड किया जाता है. 53 का आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 54. कैलिप्ट्रा इज इन मार्केंसिया डेवलप्ड फ्रॉम, तो 54 का आंसर हो जाएगा बी टिश्यू ऑफ आर्चिगोनियोस्पोर. क्वेश्चन नंबर 55. सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, तो ये होता है नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 56. सेपवुड इज ऑल्सो नोन एज, तो सेपवुड को कहा जाता है सी एल्बर्नम. क्वेश्चन नंबर 57. ऑर्किल ए ब्लू डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए. 57 का आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 58. इन पी एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इज, तो 58 का आंसर है बी वैक्सिलरी. क्वेश्चन नंबर 59. ऑफ द फॉलोइंग विच गैस प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड. न्यूपाइलिना is a connecting link between, न्यूपाइलिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इसका आंसर हो जाएगा ए एनोलिडा एंड मोलस्का. क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 61 और 60 तक इस वाले पार्ट में हमने कर लिया है. 61 से आगे नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे. तब तक आप बने रहें. यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें. और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें ताकि इसका अगला पार्ट भी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके. यदि आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. तब तक के लिए धन्यवाद.